बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचर टॉक। रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी से लेकर मास्टर तक की जो डिग्रीज़ हैं वो इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं। आपकी तालीम कम है, 4 जमातें हैं, 5 जमातें हैं, तो भी आप इस जॉब का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अप्लाई का पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं। जेंडर इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए सीट्स हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर बाइस रावलपिंडी है। एजुकेशन इसके अंदर प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर से मास्टर तक की डिग्री अनाउंस की गई हैं। 6 की 6 डिग्रियां इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। अगर आपकी डिग्री एजुकेशन कम है तो प्राइमरी की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल की, मैट्रिक की पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन 6 में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, उम्र आपकी 18 साल से 30 साल के दरमियान तक होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई का प्रोसेस ऑनलाइन बाय कोरियर। पहले आप इस जॉब के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स को कोरियर करेंगे, वो मैं आपके साथ फर्दर गाइड करती हूँ। डोमिसाइल इसके अंदर पंजाब ओनली है। पूरे पंजाब से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ या कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं लेकिन गवर्नमेंट की जॉब है। आपको एक गवर्नमेंट के अदारे के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी 30 जुलाई 2024 है। उसके बाद ये इनकी कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। अब नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका स्केल और आपकी जो एजुकेशन है वो बड़े अच्छे से डिटेल से बताई जाती है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की, स्टेनोग्राफर की सीट है। 15वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। क्वालिफ़िकेशन आपने इंटरमीडिएट किया है, सेकंड डिवीजन के साथ 12 जमातें हैं आपकी, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का कोर्स इसके अंदर रिक्वायर्ड है। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कंप्यूटर के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। 60 लफ्ज़ जो है वो आप 1 मिनट के अंदर उर्दू में लिख सकें। 25 जो लफ्ज़ हैं वो आप 1 मिनट के अंदर उर्दू में लिख सकें। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपको जो है वो कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। कोटा इसके अंदर जो अनाउंस किए गए हैं वो मेरिट है। मेरिट पर 3 सीटें हैं, विमेन से 1 सीट है, बोर्ड से इसके अंदर एम्प्लॉयर की 1 सीट्स हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की सीट है। BPS 14 14वें ग्रेड के आप जो हैं वो ऑफिसर होंगे। जो रिटायर आर्म फोर्स से जो रिटायर है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सूबेदार जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। किसी भी आर्मी के फोर्स से आप रिटायर हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सीट इसके अंदर 1 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है। नेक्स्ट BPS 11 ग्रेड होगा आपका। आपने BSc किया है, BA किया है विद सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इक्वलेंट टू विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के पर जो आपकी स्पीड है वो 1 मिनट के अंदर आप 30 लफ्ज़ लिख सकें तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BA आपने किया है, BSc किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोटा सिस्टम इसके अंदर जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताया है। मेरिट्स पर 40 सीटें हैं, 14 सीटें हैं। 14 सीट्स हैं, विमेन पर 4 हैं, माइनॉरिटी पर 1 है, डिसेबल पर भी 1 है और एम्प्लॉयर पर 5 हैं। डिसेबल वो होता है जो अगर अल्लाह सब पर रहम करे किसी के हाथ में कोई मसला है, पाँव में या बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई मसला है तो वो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके लिए भी इधर सीट अनाउंस की गई है। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर टेक्नीशियन की सीट है। BPS 11 होगा। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आपने जो है वो किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से इंजीनियरिंग की डिग्री की है। एसोसिएट इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं, 1 सीट है। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर क्लर्क की सीट है। BPS 11 होगा। आपने हायर स्कूल
सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। MS वर्ड के मुतालिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरिट पर इसके अंदर 24 सीट्स हैं, वुमेन की जानिब से 4 हैं, मिनॉरिटीज़ पर 2 हैं और एम्प्लॉयर्स पर 8 हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर की सीट है। इसके अंदर मैट्रिक आपने किया है और टेलीफोन ऑपरेटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इसके अंदर आपको काम आता है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। BPS 7 ग्रेड होगा आपका, 2 सीटें हैं इसके अंदर, ओनली मैट्रिक की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो हमारे पास जो सीट है वो हमारे पास जनरेटर ऑपरेटर की सीट है। मैट्रिक आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जनरेटर को आपको ऑपरेट करना आता हो, उसको चलाना आता हो, उसके मतलब जानकारी हो। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं, 1 सीट है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर की सीट है। एट लीस्ट मिडल पास हैविंग नॉलेज ऑफ हैंडलिंग फ़ोटोस्टेट मशीन, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फ़ोटोस्टेट मशीन की और आप इसको चला सकें, ऑपरेट कर सकें। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर ड्राइवर की सीट है। मिडल आपने पास किया हो और आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस हो, LTV ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास हो और आपको ट्रैफिक के रूल्स के बारे में नॉलेज हो। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। 4 सीटें इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो कारपेंटर की सीट है। लिटरेट का मतलब होता है आपको जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं, 1 सीट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास कुक की सीट है। इसके अंदर आपने जो है आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो। जो मेरी बहनें सिर्फ 5 जमातें पास हैं वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। गवर्नमेंट का एक तजर्बा आपको मिल जाएगा, सैलरी भी इनकी अच्छी होती है। इसके अंदर 1 सीट है। आपको खाना पकाना आता है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लम्बर की सीट है। आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की सीट है। मिडिल आपने पास किया हो, इलेक्ट्रिशियन के मुतालिक आपको नॉलेज हो, आप काम करना जानते हो या आप डिप्लोमा होल्डर हो इलेक्ट्रिशियन, आपने इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया हो किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से, 18 साल से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो हमारे पास बुक बाइंडर की सीट है। मिडल आपने पास किया हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ बुक बाइंडिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बुक बाइंडर के अंदर। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। मेरिट पर 7 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, माइनॉरिटी पर 1 हैं और एम्प्लॉयर से 2 हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो ड्राइवर क्लीनर की है। इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो। जो लोग हमारे अनपढ़ हैं, जिनको बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना लिखना आता है, सिर्फ उनके पास तजर्बा है, तो वो तजर्बे की बेस पर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड लिफ्टर की सीट है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास 8 क्लास, आपके पास 8वीं जमात का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर मेरिट से 5 सीटें हैं और एम्प्लॉयर पर 1 सीट है। आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास जो चौकीदार है, कुक हेल्पर की जो सीट है। कुक का जो हेल्पर है, आपको अच्छा खाना पकाना आता है तो आपने उसके हेल्पर होना है। चॉपिंग वगैरह करनी है, वेजिटेबल्स को कटिंग वगैरह करनी है, आपको सब्जियां वगैरह काटनी आती हो, चीज़ों के मतलब आपको नॉलेज हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक मेल भी और फीमेल भी। जिनकी तालीम कम है, ये उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे पास 18 साल से लेके 25 साल तक की सीट है। नायब कासिद इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता है, प्राइमरी पास हैं, 5 जमातें हैं, 4 जमातें हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट से 9 सीटें हैं, विमेन कोटा से 2 सीटें हैं, माइनॉरिटी से 1 है, बोर्ड से इसके अंदर एम्प्लॉयर की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास चौकीदार की सीट है। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो अगली सीट है वो माली की सीट है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना आता हो, लेकिन काम के मुतालिक आपको नॉलेज हो, प्लांटिंग के मुतालिक पौधों को किस तरह लगाना है, कौन सी चीज़ें, कौन सी खाद देनी है, इसके मुतालिक आपको नॉलेज हो, आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 3 सीटें हैं।
अब नीचे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। अप्लाई आपने किस तरह करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट विजिट NTS वेबसाइट www.nts.org.official.pk अप्लाई ऑनलाइन। आपने इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो है वो चलान फ़ीस आपने किसी भी वन लिंक बैंक के ज़रिए या जैज़ कैश, इजी पैसा, मोबाइल लिंक के ज़रिए आपने जो इसकी फ़ीस है वो पे कर देनी है। आपने इसके अंदर जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड कर लेना है, चलान फॉर्म को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ ऑनलाइन आपने जो है वो अप्लाई भी करना है और चलान जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड भी कर लेना है। डाउनलोड आपने जो चलान फ़ीस है वो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 आपने कॉपीज़ लेनी है सर्टिफिकेट की जो आपने तालीम हासिल की है, 2 कॉपीज़ आपकी डोमिसाइल की होनी चाहिए, 2 कॉपी आपकी रीसेंट पिक्चर्स की होनी चाहिए, 2 कॉपी आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए और 2 कॉपीज़ आपके सर्टिफिकेट्स की होनी चाहिए एक्सपीरियंस वगैरह के। स्टार में ग्रेड के ऑफिसर से आपने ये अटेस्टेड करवा लेना है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा है अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। आपने किसी भी स्टार में ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाना है, आप किसी टीचर के पास चले जाएं या आप किसी स्टार में ग्रेड के ऑफिसर के पास चले जाएं, आपने कॉपीज़ लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी कॉपीज़ हों। उनकी बैक साइड पे आपने उन ऑफिसर के साइन करवा लेने और उनकी स्टैंप लगवा लेनी है। इस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड हो जाती हैं और यहाँ पर आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा वो और जो चलान फॉर्म होगा उसको आपने जो डाउनलोड किया होगा उसकी कॉपीज़ लेनी है आपने और इनको कोरियर कर देना है। कहाँ पर जाकर आपने कोरियर करना है, ये सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट जो है इसको आपने अच्छे से रीड करना है। NTS हेडक्वार्टर 22 रावलपिंडी प्रोजेक्ट प्लॉट 96 स्ट्रीट 4 सेक्टर H8/1 इस्लामाबाद। यहाँ पर आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर कर देने हैं। पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, चलान फॉर्म अपना वहाँ से डाउनलोड करना है और उसके बाद ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम तर इसको आपने उसके साथ अटैच करके तो इनको कोरियर कर देना है। आपने इन चलान फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। करेंगे एक्सपर्ट जॉब 24। जैसे ही आप सर्च करेंगे एक्सपर्ट जॉब 24 तो आपके सामने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसको हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही हमारे पास जो जॉब आएगी वो 22 रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसकी डिटेल को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट की ऑफ सक्सेस होती है। एडवर्टाइजमेंट आप अच्छे से पढ़ लें तो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर ही तकरीबन क्लियर हो जाते हैं। अब अप्लाई के पोर्शन पे आते हैं, हाउ टू अप्लाई। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रीड द एडवर्टाइजमेंट कम्प्लीटली एंड क्लिक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ योर जेंडर हाइट एजुकेशन रेलिवेंट दिस एडवर्टाइजमेंट। अगर आपकी तालीम और तजर्बा इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर पर हम क्लिक करके जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे NJP के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख लें आपने कौन सी पोस्ट के अंदर अप्लाई करना है। ये देखें आपने स्टेनोटाइपिस्ट में करना है, स्टेनोग्राफर में करना है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में करना है। इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हैं। यहाँ से आपने जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर ऊपर आना है, किसके अंदर आपने अप्लाई करना है, इट्स अप टू यू। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर करना है तो मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो हम ये देखें यहाँ पर आ गए हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान। यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर पहले बन चुका है तो आपने साइन इन करना है। ये देखें यू हैव एन अकाउंट साइन इन। अगर पहले आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने पहले किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपने साइन इन करना है। ये देखें आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। अगर आपका पोर्टल पहले बना हुआ है यहाँ पर आप अपना पहले नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर आप अपना पहले यहाँ पर आप अपना CNIC यहाँ पर एंटर करेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद इसको लॉगिन कर देंगे। इस तरह जो है वो आपका अप्लाई वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर फर्दर जो जो पूछेंगे आप इसके अंदर पुट करते जाइएगा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर आ जाते हैं। पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आके आपने अपना CNIC लिखना है। आप पाकिस्तानी हैं या फ़ॉरेन में रहते हैं, यहाँ पर आपने वो क्लिक करना है। CNIC आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस और आपने साइन अप कर देना है।
जो नए लोग हैं उनके लिए ये है। इस तरह आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फिर आपने इसके अंदर करनी है। फर्दर वो जो पूछते जाएंगे आपने इसके अंदर पुट करते जाना है। ये जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करती। यूट्यूब की ये पॉलिसी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह वीडियो के अंदर शेयर करें, लेकिन मैं आपको वो जगह वो चीज़ बता देती हूँ ताकि आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। अब मैं बैक पर चलती हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आना है ये पॉइंट 2 के ऊपर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है। इसके अंदर जो उन्होंने लिखा है इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। आपने चालान फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कलेक्ट करने हैं एक एनवलप में डाल के। ये एड्रेस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपने इसको कोरियर कर देना है। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आपको IT के फ्री कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।